दोस्तों देखिए, बीएसएनएल का जो सीएमडी है, सीएमडी का पोस्ट के लिए चल रहा है सर्च, और सर्च कम सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू बीएसएनएल का नया सीएमडी अपॉइंटमेंट होने का यहाँ पे बात चल रहा है। तो इसी संदर्भ में आप लोग जो देख सकते हैं, फलाना फाइल के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं, तो 24 जून 2026 को अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सीएमडी, जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है बीएसएनएल भारत संचार निगम का, तो इमीडिएट एब्जॉर्प्शन बेसिस पे वहाँ पे सर्च और सिलेक्शन कमेटी से सीएमडी को अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपका आया है, देखिए सीएमडी पोस्ट के लिए नहीं आ जाएगा, इमीडिएटली एब्जॉर्प्शन बेसिस पे थ्रू सर्च कम सिलेक्शन प्रोसेस, शेड्यूल है सीपीएससी। The Government of India has constituted a search cum select committee, SCSC, search cum select committee को SCSC बोला जाता है, under the chairmanship of chairman PESB for the appointment on immediate absorption basis for the post of CMD BSNL। तो CMD BSNL का पोस्ट के लिए इमीडिएटली एब्जॉर्प्शन बेसिस पे लिया जाएगा। और इसका जो चेयरमैन है, चेयरमैन कौन है, चेयरमैन जो एससीएससी का चेयरमैन है उनके अंदर यही है सर्च एंड सिलेक्ट कमेटी का, तो जो है चेयरमैन है पीएसपी का। तो देखिए अभी स्केल क्या होगा, 80,000 से 1,25,000। तो ये जो 80,000 से 1,25,000 है, ये बेसिक है, जो बेसिक पे है आपका 80,000 से 1,25,000। ठीक है, तो जो 80,000 बेसिक हो गया, इसके ऊपर क्या होगा 238%। नहीं, ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखिए जो आएंगे एब्जॉर्प्शन बेसिस पे, ठीक है, वो अगर बीएसएनएल के एम्प्लॉय नहीं होंगे, तो वो अगर डॉट का एम्प्लॉय होंगे तो उसी हिसाब से तनख्वाह वेतन वगैरह मिलेगा। देखिए अभी हम लोग देखते हैं क्या लिखा है, बीएसएनएल इज ए शेड्यूल ए मिनिस्टर सीपीएससी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, एंड इट इज प्रोवाइडिंग टेलीकॉम सर्विसेज थ्रू आउट द कंट्री। पूरा देश में सर्विस देते हैं। द जॉब डिस्क्रिप्शन जो कि डीओटी वेबसाइट में अवेलेबल है फॉर द पोस्ट। अभी देखिए, इट इज रिक्वायर्ड दैट द नेम ऑफ द कैंडिडेट सीनियरिटी वाइज हु was found suitable for the said post for the recruitment on the indicated job description, वो 22/7/2026 के अंदर जो डॉट सेक्रेटरी है उनके पास पहुंच जाना चाहिए। सेक्रेटरी टेलीकॉम, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इनके पास पहुंच जाना चाहिए। तो इनका मेल आईडी भी यहाँ पे दिया गया है। अभी क्या बोला जा रहा है कि एप्लीकेंट शुड सबमिट द एप्लीकेशन थ्रू देयर रेस्पेक्टिव कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी, यानी कि जो डिपार्टमेंट है उसका जो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उससे आपको देना पड़ेगा रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट से। और पहुंचना कब तक पड़ेगा, 27/7/2026 तक पहुंचना पड़ेगा। It is also requested that advance action may be taken to keep ACR for the last 10 years those candidates along with the vigilance profile, है जैसे कि कोई पेनल्टी वगैरह हुआ है कि नहीं, ये सब। ठीक है, ACR जैसे कि एपआर होता है वैसे ACR होता है, तो ये प्रिपेयर करने के लिए बोला जा रहा है 10 साल के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए तो ये देखिए, ये जो अंडर सेक्रेटरी है, अंडर सेक्रेटरी का साइन है। ठीक है, अब देखिए सभी डिपार्टमेंट कॉन्सर्न मिनिस्टर और डिपार्टमेंट को इसका जो कॉपी है, कॉपी में रखा गया है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसका जो डिटेल्स है क्या। देखिए पोस्ट का नाम बोला है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी। ठीक है, तो इसका स्केल दे दिया है, सीपीसी का शेड्यूल है, और क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन 27/7/2026 है। आप कंपनी प्रोफाइल में बोला जाएगा कि कंपनी कैसा है। तो देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है ये है कि कितना एम्प्लॉय है। देखिए कंपनी में अभी 52,183 यानी कि 52,183 रेगुलर एम्प्लॉय हैं, रेगुलर एम्प्लॉय कंपनी में है, जिनमें से 28,968 एग्जीक्यूटिव है और
23,215 नॉन एग्जीक्यूटिव है। और ये तो यहाँ पे 31/3/2026 का ये डेटा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि बीएसएनएल में कितना एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव है। तो देख लीजिए, एग्जीक्यूटिव है 28,968 और नॉन एग्जीक्यूटिव है 23,215। और देखिए इसका जो हेड ऑफिस है, ये हेड ऑफिस न्यू दिल्ली पे है, आप लोग सभी जानते हैं। और एक मिनी रत्ना सीपीएससी है, शेड्यूल ए मिनी रत्ना सीपीएससी है, और 1 अक्टूबर 2000 को ये स्टार्ट हुआ था। तो और देखिए और क्या है कि पेड अप कैपिटल देख लीजिए, इतना करोड़ रुपया है, ठीक है। ऑथोराइज्ड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ कंपनी वायर, ये ऑथोराइज है और ये पेड अप कैपिटल है, ठीक है। 31/3/2026 में इंक्लूडिंग 9% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर 7,500 करोड़ का, ठीक है। और देखिए शेयर होल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये 100% है, ठीक है। तो बीएसएनएल का जो शेयर होल्डिंग है 100% है, सरकारी दस्तावेज पे मैं दिखा रहा हूँ। अब देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आप लोग जानते हैं सीएमडी का जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो ओवरऑल जो चेयरमैन का होता है, ठीक है, वही जॉब डिस्क्रिप्शन है। तो ये बोर्ड के प्रति अकाउंटेबल रहेंगे, ठीक है, बोर्ड के ऊपर अकाउंटेबल रहेंगे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा ओवरऑल ही कंपनी को सक्सेसफुली मैनेज करना, और जो स्ट्रेटेजी, फार्मूला, प्लानिंग, डेवलपमेंट, ऑपरेशंस ये सब करना, और इनकरेजिंग द परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्क इन ए कंपनी, एक अच्छा कल्चर को इस्टेब्लिशमेंट करना, स्वयं सो ये सब रहेगा। कस्टमर मोबिलिटी, एंटरप्राइज बिजनेस, कंज्यूमर फिक्स एसेट, ये सब जॉब प्रोफाइल को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना, और गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करना। तो ये सीएमडी का जॉब प्रोफाइल है। एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए एलिजिबिलिटी है मिनिमम जो एज है 45 साल और मैक्सिमम एज है 59 साल, ठीक है। तो इनके बीच में होना चाहिए, 45 से 59 के बीच में होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है कि एप्लीकेंट ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन, ऑन डेट ऑफ इंटरव्यू मस्ट बी इन ए रेगुलर कैपेसिटी, नॉट इन ए एडहॉक कैपेसिटी। कोई सीपीएससी में सीएमडी होने से होगा। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रुप है ऑफिसर होना पड़ेगा, इंक्लूडिंग आर्म फोर्सेस, हाँ। और ऑल इंडिया जो कमीशन से उसका कोई बैंकिंग सेक्टर से भी हो सकता है। और जो स्टेट पब्लिक सेक्टर अगर एंटरप्राइज से है तो उसका जो टर्नओवर है वो 2000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। और प्राइवेट कंपनी से अगर होता है तो भी आपका 2000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए एनुअल जो टर्नओवर। Application who retired from the board level position on a full time basis from private sector with annual turnover of 2000 crore are also eligible। तो प्राइवेट सेक्टर से भी यहाँ पे देखिए आपका सीएमडी पोस्ट के लिए दरवाजा खुला जा रहा है। तो एक नया बात है, अभी तक जो भी बीएसएनएल का सीएमडी हुए हैं, जो सीएमडी पोस्ट हुए हैं वो सभी सरकारी क्षेत्र से हुए हैं। मगर यहाँ पे देखिए प्राइवेट सेक्टर जिसका टर्नओवर 2000 करोड़ रुपया से ज़्यादा है, उससे भी अगर बोर्ड लेवल में कोई है उससे भी लोगों को इनवाइट किया जा रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए दरवाज़ा खोला जा रहा है सीएमडी पोस्ट के लिए। तो ये आपका है, देखिए एवरेज ऑडिटेड एनुअल, देखिए फॉर रिटायर्ड प्राइवेट सेक्टर एप्लीकेंट्स, एवरेज ऑडिटेड एनुअल रिकॉर्ड फॉर द 3 फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर, ये सब देना पड़ेगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन देखिए, क्वालिफिकेशन क्या बोला गया है, क्वालिफिकेशन बोला गया है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना चाहिए, नहीं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, हाँ, और एमबीए और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ये सब चाहिए। एक्सपीरियंस क्या चाहिए कि experience or exposure at least 5 years during last 10 years in the finance or business development and production oriented, marketing oriented। और क्या चाहिए, और at least 5 साल in core HR, at least 3 years in cumulated during the 10 years financial experience, ठीक है। और देखिए ये पे स्केल यहाँ पे दिया गया है, सीपीएससी का पे स्केल, सीएमडी का लेवल का जो पे स्केल था। तो पहले 92 में ऐसे पे स्केल हुआ करता था, वो होते होते देखिए आपका 2017 में आके
ये पे स्केल हो गया, ठीक है। और जो अभी लेवल 15 का जो पे स्केल है वो 182 लाख से होता है। देखिए तो इसके बाद क्या है, ये तो है कि ये ऑल इंडिया सर्विस कमीशन, बैंकिंग, ठीक है, आर्म फोर्सेस, ये सबसे होने से चलेगा, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर के लिए भी बोला गया है कि बोर्ड लेवल एम्प्लॉइज होने से। टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट तो 60 साल के बाद और नहीं होगा, ठीक है। कंटिन्यू करने के लिए अप्रूवल चाहिए होगा। और सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन वो तो बोला गया है कि कैसे करना है, क्या करना है, URL वगैरह सब है। और अंडरटेकन बाय द एप्लीकेंट्स, तो ये सब देना पड़ेगा। और देख लेते हैं हम लोग, देखिए एप्लीकेशन सेक्रेटरी डॉट के पास पहुंचना है, ठीक है। और एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है, ये देखिए एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, ये एप्लीकेशन फॉर्मेट भरना है, ठीक है, फोटो पेस्ट करना है। और ये सब जो डिटेल्स है, ये सब डिटेल्स भर के एप्लीकेशन को करना है। तो ऐसे ही एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।